हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, आज हम लोगों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की प्रमुख बांध एवं नदी घाटी परियोजना। भारत के प्रमुख बांध एवं नदी घाटी परियोजना। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो यह कुछ परियोजनाएं हैं जो किस नदी पर बना हुआ है और वह किस राज्य में है, इस बिंदु को लेकर प्रश्न पूछता है। खास करके इसमें हम लोग 27 लिए हैं, शामिल किए हैं इम्पोर्टेंट। बट अगर इसमें से अगर हम 5-7 और इग्नोर कर दें, अगर 20 भी कर लें याद, तो हम लोगों का प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में इससे जो इस टॉपिक से आएगा नहीं छूटेगा। थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि इस पर विशेष करके ये पूछा जाता है। जैसे सपोज करिए, कहता है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। जो किस राज्य में बना हुआ है ये परियोजना? देखिएगा ध्यान से, केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि इडुक्की परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में यह परियोजना, इडुक्की परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो क्या कहेंगे? केरल राज्य में। या कह देगा कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए में दे देगा पेरियार, बी में ताप्ती, सी में नर्मदा और डी में गोदावरी। तो क्या मारना है हम लोगों को? पेरियार नदी। अगर आपको दिखे तो यहाँ पर जो हम लोगों का केरल है, केरल, तो यहाँ यही है पेरियार नदी। एक्चुअल में यह सबसे लंबी नदी है केरल का। केरल की सबसे लंबी नदी के तौर पर हम लोग देख सकते हैं पेरियार नदी को। तो इडुक्की की, अगर इडुक्की बांध परियोजना की बात की जाए, इडुक्की बांध परियोजना तो कौन सा नदी कहेंगे? पेरियार नदी पर बना हुआ है। कहाँ है ये? केरल राज्य में। केरल राज्य में, केरल राज्य में है। आगे अगर हम लोग देखें, ध्यान दें, अगर हम लोग देखें आगे तो कहता है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना कहता है, उकाई परियोजना ये किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में, गुजरात राज्य में है। अगर उसको भूल भी जाए तो चलेगा, लेकिन ये काकरापारा परियोजना आपको याद रखना है। एक तो 1 नंबर याद रखना है, 3 नंबर याद रखना है। कहता है काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर, गुजरात राज्य में। काकरापारा किस राज्य में? गुजरात राज्य में। काकरापारा किस राज्य में? गुजरात राज्य में। काकरापारा परियोजना किस राज्य में? गुजरात राज्य में है। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर है। आप लोगों को चौथा नंबर भी याद रखना है, सरदार सरोवर परियोजना। आप जानते हैं सरदार, याद रखने के लिए ध्यान रखना है, नरम होते हैं। सरदार स्वभाव से नरम होते हैं। सरदार स्वभाव से नरम होते हैं। तो एक्चुअल में सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, जो गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर किस राज्य में? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में। अगला है गंगा सागर परियोजना। यह भी आपको ध्यान रखना होगा। गंगा सागर परियोजना जो चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है, और यह मध्य प्रदेश एमपी में है। एमपी में है। आगे अगर हम ध्यान दें, बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना यह जो है सोन नदी पर, सोन नदी पर बना हुआ परियोजना है। सोन नदी पर बना हुआ परियोजना है, जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। अगर आप इसे भी याद नहीं रखते हैं तो काम चलेगा। अगला है जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना यह गोदावरी नदी पर अवस्थित है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर अवस्थित है, जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना। नागपुर शक्ति गृह परियोजना यह जो है कोराडी नदी पर है, महाराष्ट्र में। नागपुर शक्ति गृह परियोजना, नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी पर महाराष्ट्र में है। ये भी फिर याद रखना है आपको विशेष तौर पर। टिहरी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, यह जो है भागीरथी नदी पर
उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, यह एक्चुअल में भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन आया कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर, तो भागीरथी नदी पर सर है। किस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में। ये तिलैया जो है ये भी आपको याद रखना है, तिलैया परियोजना, तिलैया परियोजना एक्चुअल में ये बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है, झारखंड राज्य में यह परियोजना स्थित है, झारखंड राज्य में अवस्थित है। दोस्तों एक बात को विशेष तौर पर ध्यान दें, ये जो मैं अभी विशेष करके जिसको टिक कर रहा हूँ, अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम का दे रहे हैं या विशेष तौर पर बिहार का BPCS BPSC करके या बिहार SSC करके या बिहार दरोगा करके, हाँ, या आप सेंट्रल का SSC, तो विशेष तौर पर इनको याद रखें। बाद बाकी अगर कोई जो MP के छात्र हैं, जो MP के एग्ज़ाम को MP के एग्ज़ाम में शामिल होइएगा, चाहे MP का पुलिस हो या MP के किसी भी क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम हो या MP का PCS लेवल का एग्ज़ाम हो, तो ये MP वाले जिस राज्य का जो है वो उस राज्य का अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई छात्र MP का है और अगर वो MP का ये जो योजना देख रहे हैं, ये जो योजना देख रहे हैं, तो आपको ये याद रखना होगा। तो उस स्थिति में वही ठो याद रखेंगे। बाद बाकी रखने के लिए तो GK है, बहुत सारा कंटेंट याद रखने में थोड़ा सा मशक्क़त होती है। मान लीजिए याद करेंगे और आपको भूल जाए, उसको भूल ही जाएंगे तो फ़ायदा तो है नहीं। लेकिन ऐसा याद करें, इतने कॉमन तथ्य को याद कर लें ताकि उनको हम लंबे समय तक रख सकें अपने पास, और ताकि प्रश्न भी आए तो हमें आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें, न्यू ऑप्शन को हम लोग टिक कर सकें। वैसे मुख्य प्रश्न इसी में से देखने को जनरली मिल जाता है। जैसे इडुक्की परियोजना, तो हम क्या कहेंगे, पेरियार नदी पर। कहाँ पर, केरल राज्य में, केरल राज्य में है। आगे हम लोग देखें दोस्तों, आगे हम लोग देखें तो हम लोगों को दिखेगा अभी हम जस्ट बताए थे टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर, याद हो गया, उत्तराखंड में। अगला दिखाए थे तिलैया ये भी बोले थे याद करना, ये तिलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड राज्य में। अगला है पचेत बांध, ये दामोदर नदी पर है, दामोदर नदी पर झारखंड में अवस्थित है, फिर ये भी है तुलबुल परियोजना एक्चुअल में यह जो है झेलम नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। अगला है दुलहस्ती परियोजना, यह चिनाब नदी पर है, यह भी जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। रंजीत सागर बांध, यह एक्चुअल में रावी नदी पर है, इसको भी याद रखेंगे कहीं, क्योंकि एक दो बार पूछ चुका है इसे। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर, जम्मू कश्मीर में। अगला है सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है, ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। अगर हम आगे हम बात करें तो हम लोगों को दिखेगा कि कोल डैम परियोजना यह सतलज नदी पर है, कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है, और यह हिमाचल प्रदेश में दिखेगा। ये इम्पोर्टेंट है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में। यह परियोजना किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। अगला है भाखरा नांगल परियोजना, यह सतलज नदी पर है और यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। भाखरा नांगल परियोजना किस राज्य में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। यह भी है भाखरा, कई बार पूछ चुका है। अगला है दुर्गापुर बैराज परियोजना, यह दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल में।
लेकिन ये फिर भी इम्पोर्टेंट है 20 नंबर का, फरक्का बांध परियोजना। फरक्का बांध परियोजना ये गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर है। यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। आगे कहता है, अगर हम लोग ध्यान दें, आगे का है हम लोगों का, आगे का है अर्जुन, बीबीए है, अर्जुन कृष्ण अंधा। कृष्ण ने अर्जुन को कहा तुम अंधा है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम तो अंधा हो। मतलब याद रखिएगा, नागा अर्जुन जैसे दिमाग में आएगा तो अर्जुन कृष्ण याद रहेगा। अर्जुन कृष्ण आपको याद है, ये तो जानते करते हैं। अर्जुन कृष्ण, तो अर्जुन बांध सागर, नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर। यह कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करें, आगे ध्यान दें तो हम लोगों का है, ये तो इम्पोर्टेंट है, फरक्का बोले गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में। उसके बाद भाखरा बोले इम्पोर्टेंट है, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। नाथपा बोले सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। कोल डैम परियोजना सतलज नदी। हाँ, आगे का है हम लोगों का पोचम्पाद, पोचम्पाद परियोजना, पोचम्पाद परियोजना गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में, कर्नाटक में। अगला है हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना। यह जो है घाटप्रभा नदी पर, घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक में। अगला है भीम परियोजना, भीम परियोजना। यह पवना नदी पर अवस्थित है। भीम परियोजना, भीम पवना, भीम पवना नदी पर है। भीम परियोजना किस नदी पर है? पवना नदी पर है, जो तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना राज्य में। माता टीला बीबीए है, ये भी कोई बार एग्जाम हॉल में आ चुका है। माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना यह बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। राणा प्रताप सागर, ये भी इम्पोर्टेंट है, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, चंबल नदी पर राजस्थान में, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर राजस्थान में है, राजस्थान में अवस्थित है। जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर ये भी इम्पोर्टेंट है। जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है, राजस्थान में अवस्थित है, राजस्थान में अवस्थित है। दोस्तों आप एक बात को ध्यान दें, आपको ये समझ में आएगा कि आखिर यह परियोजना हमने खास करके जो टिक किया है, आप ध्यान दें। अगर इनको आप याद रखते हैं तो 15 से 17 प्रश्न, 15 से 17 प्रश्न हमको दिखेगा, 15 से 17 प्रश्न हमको दिखेगा। अगर आप इन्हें याद करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो आपको ज़रूर बन जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग ध्यान दें तो यह परियोजना आखिर हमें क्यों पूछा गया, एक बार ध्यान देंगे। सरकार जो परियोजना का निर्माण करती है, बांध परियोजना का, उसका 2-3 मुख्य उद्देश्य होता है। सबसे पहला उद्देश्य होता है किसानों को सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध हो सके। दूसरा उद्देश्य होता है कि मान लेते हैं जो सुखाड़ क्षेत्र है उसे जल उपलब्ध कराकर वहाँ पर भी कृषि व्यवस्था उपलब्ध करा सके। तीसरा होता है जो बाढ़ की समस्या बनी रहती है तो उस बाढ़ को कम से कम, उसके प्रभाव को कम किया जा सके, उसे रोका जा सके। और इसी तरह से जैसे कि अगर मान हो सके तो वहाँ बिजली का उत्पादन किया जा सके। तो आदि उद्देश्य के कारण बांध परियोजना एक अच्छी परियोजना माना जाता है। और यह जो है भारत में कई जगह, कई नदी पर बना हुआ है, चल रहा है। उसमें से कुछ जो फेमस अभी हम टिक करवाए हैं, अगर इस परियोजना को अगर हम लोग 1 से 2 बार रिमाइंड कर लें, 1 से 2 बार अगर आप वीडियो को पुनरावृत्ति कर दें तो यकीन मानिए जो हम टिक किए हैं, आप अगर उन्हें कंटिन्यूसली 1 से 2 बार देखते रहें तो आपका यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, चूँकि हम एक तथ्य को 3 से 4 बार बोले हैं। दोस्तों आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि हम इस पर ट्रिक का बात नहीं की, चूँकि हम लोग चाहते तो हर पॉइंट पर, हर तथ्य पर हम ट्रिक पैदा कर सकते थे। लेकिन क्या होता है ना कि जो ट्रिक व्रिक करके जो वीडियो यूट्यूब पर आता है, जनरली वो यहाँ सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, आप व्यक्तिगत तौर पर जवाब देने में भी अपने आप को सुलभ महसूस करेंगे। लेकिन जब एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर में जो हम लोगों का जो जेन्युइन ब्लड में घुला हुआ है वही सिर्फ जवाब के तौर पर निकल पाता है। वहाँ यह इतने सारे तथ्य में, इतने सारे बातों में वो दिमाग नहीं एडजस्ट कर पाता है कि यहाँ पर क्या टेक्निक पढ़े थे, क्या टेक्निक लगाए थे। जो सही बात है, जो जेन्युइन है, जो प्रैक्टिकल है, उसी बात पर हम लोग बिंदु, उसी बात पर हम लोग जोड़ दें तो हम लोगों को पता चलता है। इसीलिए दोस्तों हम इस बातों से
थोड़ा सा अपने आप को तर्क महसूस ये ऐसा मान सकते हैं, या आप लोग को भी ये बात एहसास होगा कि हाँ भाई एग्ज़ाम हॉल में जो इतने सारे टेक्निक को अगर रख के और उस पर यूज़ करना थोड़ा क्रिटिकल महसूस होता है। हाँ, जो प्रैक्टिकल टेक्निक है, जैसे हमने कहा कृष्ण अर्जुन, ठीक ना, कृष्ण ने अर्जुन को कहा अंधा हो गए हो, अंधा मतलब आंख बंद करो और उसके बाद तुम बाण चलाओ। तो एक्चुअल में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो ये बात सब प्रैक्टिकली है, याद रहता है, तो इसमें गलती नहीं होगा। कृष्ण अर्जुन, हाँ आंध्र प्रदेश, ये सब कुछ प्रैक्टिकली है। लेकिन और बाद बाकी जो ट्रिक जोर जोर के जो बनाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक तो ये पॉइंट याद रखो, ऊपर से वो ट्रिक का पॉइंट याद रखो, तो वो जटिल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों 1 से 2 बार इसे सुने, और हम लोग फिर आपके लिए नए वीडियो लेकर आएंगे। बस आप लोगों का हम पे प्यार बना रहे, और ईश्वर से हम कामना करेंगे कि जो भी सत्यनिष्ठा से सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं और अपने फ्यूचर अपने भविष्य को लेकर अच्छे पद पर जाने के लिए जो अग्रसर हैं, ईश्वर उनके कामनाओं को, उनके इच्छाओं को पूरा करे, ऐसा हम ईश्वर से कामना करेंगे। बस आप भी थोड़ा सा हम पे भी प्यार बनाए रखें। दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले सीरीज में, अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।